हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का सीटेट की और केवीएस की प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए सीटेट और केवीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आता हूँ, जो कि केवीएस और सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये आपका प्रश्न ऐसा प्रश्न एक निश्चित है कि आपसे पूछाता है। यहाँ पर कह रहा है कि ए के उन सभी संभावित मानों जिनके लिए 4 अंकीय संख्या 3 से विभाज्य है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कब कह रहा है, यहाँ पर 4 अंकीय संख्या है, दिया है आपको 54 7 ए है, और एक कह रहा है कि 3 से क्या है, विभाज्य। 3 से क्या है आपका विभाज्य, 3 से इसे भाग दीजिए। ठीक है, ये संख्या आपको 54 7 है और यहाँ पर ए है और ए का यहाँ पर मान ज्ञात करना है। आपको 3 से इसे भाग देना है। तो ध्यान दीजिए, इसे भाग दीजिए, 3 एक बार में जाएगा तो ये क्या आएगा आपका 2 आएगा। ये क्या है आपका 4 है, 3 8 24 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ऊपर से आएगा 7, तो कितनी बार में 3 दूना के 6। तो यहाँ क्या आया, 1 आया और यह क्या है, ए है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए है। अब यहाँ पर ए का वैल्यू आपको संभावित वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है कि संभावित मान ए का क्या होगा। तो यहाँ पर हम ए क्या रखेंगे कि ये 3 से कटेगा। तो यहाँ पर यदि हम ए का मान 2 रखते हैं तो 3 से कट जाएगा, ये 12 हो जाएगा और 12 से क्या हो जाएगा, 12 क्या होता है 3 से कटता है। उसी तरह से यहाँ पर क्या रखें कि कटे। तो यदि हम ए का मान यहाँ पर 5 रखते हैं तो ये 15 हो जाएगा, तो पुनः क्या होगा 3 से कटेगा। और उसी तरह से यदि हम यहाँ पर 8 रखें ए का वैल्यू तो ये हो जाएगा 18 और 3 से क्या हो जाएगा आपको कटेगा। अर्थात 2 5 और 8 क्या है, ये संख्याएं हैं जो कि संभावित ए का मान है, जो कि 3 से क्या होगा, यहाँ पर ये संख्या पूरी की पूरी विभाज्य होगी। तो यहाँ पर जो ए का है ना, ए का संभावित मान के ही बारे में बात कर रहा है, अर्थात एक मान की बात नहीं कर रहा है, जितने संभावित मान है वो है और उनका आपको क्या करना है, योग निकालना है। अर्थात जो संभावित वैल्यू आया है उनका योग निकालना है। तो 5 2 7 1 5 2 7 और 8 7 कितना हो जाएगा 15। इनका योग क्या आ रहा है आपको 15। तो 15 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है और यही सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, तो चलिए प्रश्नों की ओर ही चलते हैं। अब देखिए, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और बच कह रहा है कि इसमें कि सार्वगुणनखंड इनमें से कौन सा है ऑप्शन में, उसको आपको चेक करना है। ध्यान दीजिए, ये है आपका 256। 256 कहने का अर्थ क्या है, 16 का स्क्वायर है। तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं ना, ये है आपका x का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 4 को। पुनः है माइनस ये 4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर चलेंगे, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, -4x लिख सकते हैं और -3x लिख सकते हैं और प्लस क्या लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं। इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन x है तो x को ले लीजिए कॉमन, x -4 -3 कॉमन लीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा x -4। अर्थात इसका गुणनखंड निकल कर क्या आ गया, x -3 इंटू x -4 आपका आ गया। अब दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर आपको x -4 है और इसको आप तोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, या ध्यान दीजिए ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म पर। तो क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। आशा है कि इतनी बात तो आप जानते ही होंगे। इसको आप तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 के स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको पुनः तोड़िए, इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा इंटू x -4 हो जाएगा। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। पुनः इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ दिए हैं। ध्यान दीजिए, इसमें आपका ये है कॉमन, उसी तरह से इसमें भी आपका ये कॉमन है, तो जो बीच वाला आएगा उसमें भी आपको x -4 कॉमन होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि नहीं आपको चुल मची है कि नहीं हम इसको भी हल करेंगे तो उसको भी आप हल करिएगा तो उसमें भी कॉमन आपको x -4 ही आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर आपका x बच गया, यहाँ पर -4 बच गया। ठीक है, उसी तरह से अब इसमें 3 कॉमन लीजिएगा, +3 यहाँ पर आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या होगा x -4 आएगा। दोनों में कॉमन x -4, तो ये हो गया x -4 इंटू ये x स्क्वायर प्लस 3 हो गया। तो इसमें भी कॉमन क्या आ रहा है आपको x -4। इसमें आपको ये सभी ऑप्शन है तो इसमें ये कॉमन आ रहा है, तो उसमें तो बाकी में भी क्या आएगा, यही कॉमन आएगा ना कि दूसरा चीज आएगा, क्योंकि इसमें x +4 है उसमें x +4 कहीं है ही नहीं, तो एक होना चाहिए। यदि नहीं भी आएगा तो एक हो सकता था, लेकिन एक तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, ऐसे ही ऑप्शन है, तो ऐसे में यही ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता। तो आपको ज्यादा सोल्व नहीं करना है, आपको समय बचाना है, कम से कम समय में काम करना है। कैसे करें कि आपको समय बचे,
तो आशा है कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि ये है आपको दिया हुआ, इसमें इससे भाग देना है जो कि इसके बराबर है। तो यहाँ पर के का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। आसान है, देखिए कैसे इसे आप बनाइएगा। ये आपको दिया हुआ है 8x की पावर 3 है माइनस 6x स्क्वायर है प्लस आपका 10x है और प्लस आपका 3 है, और इसी में आपको भाग देना है 4x प्लस 1 से। 4x प्लस 1 से। तो भाग देने का तरीका आप जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग वो संख्या रखते हैं कि गुणा करें तो इसके बराबर आए। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखें, यहाँ पे यदि हम 2x स्क्वायर रखेंगे तो गुणा करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 8x क्यूब हो जाएगा, पुनः 2x स्क्वायर से इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, और इससे गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसे घटाइएगा तो ये घटाइएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 8x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या रखिएगा कि गुणा कीजिएगा तो इसके बराबर आएगा। तो यदि हम यहाँ पर माइनस 2x रखते हैं, यहाँ माइनस 8 होगा ना, ये माइनस 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 8 होगा। तो यदि हम यहाँ पर माइनस 2x रखते हैं तो गुणा कराएंगे तो 4 गुना क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, और 1 में कराइएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या था आपको 10x था, यहाँ पर आपको 10x उतार लेना है, ये आपका 10x है। ठीक है, अब इन्हें जोड़िएगा। ठीक है, अब जोड़िएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12x हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 12x है, यहाँ पर 4x है, तो यहाँ पर क्या हम लोग रखें कि गुणा कराएं तो उसके बराबर आए। तो यदि हम यहाँ पर 3 रखते हैं, 3 रखेंगे और यदि हम गुणा कराते हैं इसमें तो 4 3 क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, और 1 में कराइएगा तो ये 3 हो जाएगा। इनको पुनः घटाइएगा, घटाइएगा तो क्या होंगे कैंसिल होंगे, अर्थात यहाँ पर जो आया ना वो आपका भागफल आ गया। अब भागफल क्या है, भागफल आपको 2x स्क्वायर प्लस k है, ये 2x स्क्वायर है ही, और k का वैल्यू क्या है इसके बराबर है। ये क्या है आपका k है, तो यहाँ पर k के बारे में पूछ रहा है, k क्या है, तो k आपका माइनस 2x प्लस 3 क्या है k है, अर्थात 3 माइनस 2x क्या है आपको k है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा मैच कर रहा है, 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x, ऑप्शन नंबर 1 है और यही सा सही आंसर है। आशा है कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है, ये भी आपको दिया हुआ है, इनका गुणनफल करना है, और कह रहा है यहाँ पर कि x क्यूब x स्क्वायर और x के गुणांक क्रमशः ABC है, जो इनका कोफिशिएंट है वो आपको ABC है। तो यहाँ पर आपको निकालना है a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू निकालना है। तो सिर्फ आपको गुणांक कर रहा है x क्यूब x स्क्वायर x कर रहा है, यहाँ पर जो गुणांक है ना वो x क्यूब x स्क्वायर और x के गुणांक के बारे में कर रहा है। तो आप उनको गुणा कीजिएगा जिससे x क्यूब x स्क्वायर और x प्राप्त हो। फाजिल गुणा नहीं करना है, फाजिल गुणा कीजिएगा फाजिल समय आपका नुकसान होगा। यहाँ पर आप गुणा कीजिए, इससे गुणा कीजिएगा बारी बारी सब में, तो क्या हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा, पुनः इससे कीजिएगा इसमें तो कितना हो जाएगा माइनस 9x क्यूब। आपका क्यूब तक ही पूछ रहा है तो क्यूब तक ही गुणा कीजिए, आगे नहीं गुणा करना है कि x के पावर 4, क्योंकि उसका वैल्यू यहाँ पर उससे मतलब ही नहीं है। आगे अब इससे गुणा कीजिए तो कांस्टेंट से भी कोई मतलब नहीं, उससे भी गुणा नहीं करना है। यहाँ 15 से x में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 15x हो गया। ठीक है, अब आगे यहाँ पर उससे कीजिएगा तो 15x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर अब x से कीजिए, x में यहाँ माइनस से कीजिएगा तो प्लस x हो जाएगा। अब इससे इसमें कीजिएगा तो कितना हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब इस x से x स्क्वायर में कीजिएगा तो माइनस x क्यू हो जाएगा। क्यू तक आपको चाहिए था तो क्यू तक की गुणा आपको कराना निश्चित है कि करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये 9x क्यू है माइनस में और वहां पर 1 है, तो ये कितने होंगे माइनस 10x क्यू हो गए। ठीक है, अब x स्क्वायर में देखिए 9x स्क्वायर है, 15x स्क्वायर है, माइनस में है, ये क्या है आपका प्लस में और ये 16 हो जाएगा। तो 16 में से 9 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 7x स्क्वायर हो गया। अब x की बात कर लेते हैं, ये माइनस 15x है, ये है आपका x, तो ये माइनस 15 और प्लस x कितना हो जाएगा माइनस 14x, तो ये हो गया आपका माइनस 14x हो गया। तो यहाँ पर x क्यू का जो कोफिशिएंट है वो a है, और यहाँ पर जो x स्क्वायर का है वो b है, और जो x का है वो आपका c है, और इसी को आपको कैलकुलेट करना है कि a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी आपको कैलकुलेट करना है। तो ये कितना है माइनस 10 हो जाएगा, b कितना है 7 हो जाएगा, और प्लस c कह रहा है तो प्लस c कितना है माइनस 14, प्लस c कितना है आपका माइनस 14 है। बस इसी को आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये आपका माइनस 14 है और ये आपका माइनस 10 से तो माइनस 24 हो जाएगा, और माइनस 24 में से 7 को घटाइएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस 24 माइनस नहीं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है
तो यहाँ पर जो प्लस है ना यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 14 और 7 कितना होगा 21, और 21 में से 10 को घटाएगा तो कितना आएगा 11 आएगा। 11 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका 4 है और यही इसका सही आंसर है। आशा है कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आपको गुणा सिर्फ वहीं तक कराना है जहां तक आपका काम है, नहीं कि अपने मन का गुणा कराने लगेगा तो टाइम लॉस होगा। आशा है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, आपको x का वैल्यू y का वैल्यू दिया है, इसमें आपको पुट करना है, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा और यही इसका सही आंसर होगा। आसानी से आप इसे पुट कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 81 हो जाएगा, कट करके 1 आ जाएगा। उस तरह से यहाँ y का वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये भी कट जाएगा, तो यहाँ 9 आएगा। उस तरह से आसानी से आप बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये तो आप बना ही लेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न ऐसा प्रश्न निश्चित है कि दोनों में ही एक प्रश्न आपको पूछा ही जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि अभी की आयु अपनी बेटी की आयु से 2 गुनी है। तो यदि हम अभी के बेटी के बारे में बात करें कि जो उसकी बेटी है, बेटी की आयु यदि मान लेते हैं कि x है, तो अभी की आयु क्या है, अभी की आयु क्या है 2 गुनी है। अभी की आयु क्या है 2 गुनी है, अर्थात 2x हो जाएगी। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आगे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपनी बेटी की आयु की 4 गुनी थी। 5 वर्ष पहले, जो अभी इनकी आयु है इससे 5 वर्ष पहले, अर्थात तो -5 करेंगे तो बेटी में भी क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपनी बेटी की आयु की 4 गुनी थी। जो इसकी आयु थी ना, इसकी बेटी की 4 गुनी थी, अर्थात इसमें हम यदि 4 से गुणा करा दें तो इन दोनों की आयु क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर बेटी की आयु 5 वर्ष क्या थी, यहाँ पर जो इसकी अभी की आयु है बेटी की आयु की 4 गुनी थी। तो यदि बेटी की आयु में 4 से गुणा करा दे तो दोनों का आयु क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। यहीं पर वही इक्वेशन यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका इक्वेशन क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है कि यदि बेटी की वर्तमान आयु x है, x वर्ष है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपसे पूछ रहा है। तो 2x - 5, x - 5 इंटू 4 कौन सा ऑप्शन है, 4 इंटू x - 5, 2x - 5 ऑप्शन नंबर 3 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको आसानी से बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये भी प्रश्न आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है। ठीक है, आगे कह रहा है तथा अंकित मूल्य पर 40% घटा देता है, उसकी हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगी, यहाँ पर पूछ रहा है। ये आपको एबी फॉर्मूला को आसानी से बना सकते हैं। एबी फॉर्मूला a + b + ab/100 जो आएगा वो आपका परसेंटेज में होगा। यदि प्लस में आएगा तो लाभ प्रतिशत होगा और यदि माइनस में आएगा तो हानि प्रतिशत होगा। कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जो वो कह रहा है कि यहाँ पर जो उस व्यक्ति है अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है। यदि मान लीजिए वो 100 है तो 40% अधिक अर्थात 140 ऊपर दाम रखता है। तो यहाँ पर कितना परसेंट अधिक रख रहा है, 40% क्या कर रहा है अधिक यहाँ पर रख रहा है। और आगे कह रहा है कि तथा अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है, क्या करता है छूट करता है। जो उसका अंकित मूल्य किया 140 रुपया अर्थात 140% जो भी है उस पर क्या करता है 40% बट्टा देता है, अर्थात क्या करता है -40% अर्थात 40% उसको घटाता है, मतलब छूट देता है। छूट देता है तो माइनस लगाएंगे। इसमें बस जो ए का काम करेगा ये 40 और बी का काम करेगा ये -40। इसी को इसमें पुट कीजिए और जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसे यदि आप पुट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर 40 हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ -40 हो जाएगा, पुनः प्लस है, यहाँ 40 इंटू -40, ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 40 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 16 तो माइनस इतना हो जाएगा और बटा के आपका 100 हो गया। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, तो आया क्या -16%। तो माइनस किसका इंडिकेटर है, हानि का। तो यहाँ पर 16% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 16% की आपकी हानि हो रही है। 16% ऐसा वो करेगा तो उसे 16% की हानि होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गई है। यदि नहीं समझ में आई है तो पुनः एक बार इस पर ध्यान दीजिए। यदि एक कोई वस्तु है, जहां पर कोई वस्तु है वो क्या करता है 100 रुपया खरीद लेकर के खरीदता है और उस पर 40% क्या करता है अंकित करता है, अर्थात 140 रुपये उसकी कीमत हो गई। पहले उस वस्तु की कीमत थी 100 रुपए, 40% उस पर क्या करता है अंकित करता है मूल्य बेचने के लिए, तो वो कितना उसका कीमत हो गया 140 रुपए हो गया। और पुनः उसे बेच रहा है उसको 40% छूट दे करके। तो यदि हम 140 का 40% छूट दें, अर्थात
यहाँ पर 140 है ना, 140 का 40%, 140 का 40% क्या होगा, छूट देता है। तो छूट देता है तो ध्यान दीजिए ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 14 चौके 56, यहाँ पर कितना हो गया, 56 हो गया, 14 चौके 56, अर्थात तो 56 रुपए का छूट देता है। तो 140 में से यदि आप 56 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 140 में से 56 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 84 आएगा, अर्थात तो 84 रुपए में बेचता है, जबकि खरीदा है 100 रुपए का, बेचता है 84 रुपए का, तो कितने रुपए का उसको नुकसान हुआ, 16% का नुकसान हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको आसानी से, इस तरह से भी आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, ऐसा भी प्रश्न आपको निश्चित है कि पूछा जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी आपको चतुर्भुज है और उसके कोणों का अनुपात आपको दिया हुआ है, ठीक है। जो कोण का अनुपात है 2:3:5:8 के अनुपात में है। तो आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। इनको x का मान निकालने के लिए आप इन्हें x मान लीजिए, आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर x रख दे रहा हूँ, नहीं रखेंगे तो भी इसको आसानी से निकाल सकते हैं 1 पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 8 18 हो गया। तो ये हो गया आपका 18x = 360। तो यहाँ पर आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। 360 में 18 से भाग दीजिए, 18 गुना 36, अर्थात कितना आया, 20 डिग्री। x का वैल्यू कितना है आपका, 20 डिग्री। तो यहाँ पर कह रहा है कि सबसे बड़े कोण के संपूरक तथा छोटे कोण के पूरक का योग। यहाँ सबसे बड़ा कोण क्या है, 8x है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा कोण है आपका 8x है। तो 8x का संपूरक कोण, 8x का में क्या हुआ, 8 गुना 20 अर्थात 160 डिग्री हुआ, ठीक है ना। और इसका संपूरक कोण, तो संपूरक कोण क्या होता है, 180 में से कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम संपूरक इसकी बात करें, संपूरक तो 180 में से उस कोण को घटा दीजिए, संपूरक निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, संपूरक आपका 20 डिग्री हो गया, ठीक है। और उसी तरह से आपको यहाँ पर कह रहा है कि पूरक कोण, जो सबसे छोटा कोण है इसके पूरक कोण, सबसे छोटा कोण क्या है आपका, 2x है। 2x अर्थात 2 गुना 20, तो कितना आया, 2x आपको 40 डिग्री आया। तो इसका पूरक कोण, पूरक क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 में से हम लोग इसको हटाते हैं, तो 2x का यदि हम पूरक की बात करें कि पूरक कोण क्या होगा, तो 90 - 40 हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। और कह रहा है कि इन्हीं का योग, अर्थात 50 और प्लस 20 का योग कह रहा है, तो कितना हो जाएगा, 50 20 70 डिग्री हो जाएगा। तो 70 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई, यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई के लिए निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य हो सकता है, उसी को आपको बताना है। यहाँ पर कह रहा है कि कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है उसमें कि एक भुजा उसकी 15 है, दूसरी भुजा आपका 17 है, तो तीसरी भुजा मान लीजिए कि x है, ठीक है, क्योंकि नहीं पता है तो x मान लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यदि ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से ये आपको x हो क्या सकता है, x की दो कंडीशन हो सकती है होने की, या तो इन दोनों भुजाओं से ये बड़ा हो, या फिर इन दोनों भुजाओं से क्या हो, छोटा हो। तो कहने का अर्थ यहाँ पे छोटा हो या ना हो, तो यहाँ पर यदि ये बड़ा होगा तो विकर्ण का काम x करेगा, और यदि ये छोटा होगा तो विकर्ण का काम क्या करेगा, अब इन दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो विकर्ण का काम ये करेगा। इनसे दो कंडीशन से आप इसे निकाल सकते हैं। जब ये विकर्ण का काम करे, अर्थात x² विकर्ण क्या होता है, दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात 15 का वर्ग और प्लस 17 का वर्ग आपका हो जाएगा। उसी तरह से यदि यहाँ पर ये विकर्ण का काम करे, 17x² आपका काम करे, तो ये क्या हो जाएंगे, इनका योग बराबर हो जाएगा, अर्थात 15 स्क्वायर और यहाँ पर x² हो जाएगा। आशा है कि इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ रही है। या फिर x² = 17 - 15 आपको हो जाएगा। यहाँ से आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 225 हो गया, और यहाँ पर प्लस ये हो जाएगा आपको 9 7 7 14 14 और 4 आपका हो जाएगा 18 289 हो गया, ठीक है। अब इसको आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, 9 5 14 हो गया। यहाँ पर आप इसे जोड़िएगा तो 8 2 10 11 हो जाएगा, और 2 2 4 1 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 514। उसी तरह से यहाँ पर आप x² निकालिएगा। यदि आप यहाँ पर इसलिए x² के बारे में बात कीजिएगा कि x² क्या होगा,
तो एक्स स्क्वायर यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस 17 में से इसको घटा दीजिए, तो 17 में से घटाइएगा तो 2 गुना आपका हो जाएगा 32, 2 गुना 15 32, ठीक है 32, अर्थात ये हो जाएगा आपका 64। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये क्या होगा, यदि हम x की यहीं पर बात करें तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यदि हम यहीं पर x की बात करें तो 22 से कुछ अधिक होगा। यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर 514 है, तो यदि हम x की यहीं पर बात करें तो x क्या हो जाएगा 22 पॉइंट समथिंग आएगा, लगभग 66 समथिंग आएगा यहाँ पर। तो 22 से क्या है हल्का बड़ा है, और ये क्या है 8 के है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा है जो कि इसको मैच करता है, यहाँ कह रहा है ए कि यह 4 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर के बीच में है। क्या है 4 और 7 के बीच में है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये गलत है। बी कह रहा है कि यह 20 सेंटीमीटर तथा 23 सेंटीमीटर के बीच में है। देखिए ध्यान से, ये आपका 8 है और ये आपका क्या है 23 है, तो 22 और 23 के अर्थात 20 और 23 के 22.6 होता है ना, तो ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो सकता है। आगे कह रहा है यह 10 सेंटीमीटर से छोटी है। 10 सेंटीमीटर से देखिए एक से यहाँ पर 10 सेंटीमीटर से क्या आ रही है छोटी आ रही है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बी और सी सही हो सकते हैं। तो बी और सी कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है, बी और सी ऑप्शन है, और यही इसका सही आंसर हो सकता है। तो आशा है कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहा है और कैसे आपको निकालना है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 110 डिग्री है तो इसके अन्य दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच बने कोण की माप यहाँ पे पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि वो त्रिभुज आपका कुछ इस तरह का है, ठीक है, कुछ इस तरह का ये आपका त्रिभुज है, और ये कह रहा है कि ये कोण क्या है आपका 110 डिग्री है। यहाँ पर कह रहा है कि ये कोण 110 डिग्री है, तो जो यहाँ पर अन्य दो कोण हैं इनके समद्विभाजकों के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर इनके मान लीजिए कि समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और यहाँ पर ये कोण क्या हो जाएंगे इसके बराबर हो जाएंगे। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। इनका यदि हम नाम दे दें तो ये हो जाएगा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, और मान लीजिए कि यहाँ पर जो कट रहा है वो ओ है। तो यहाँ पर कह रहा है कि समद्विभाजकों के बीच कोण की माप, अर्थात इस कोण के बारे में कह रहा है कि इस कोण का माप क्या होगा। इसे आप चाहें तो निकाल सकते हैं, कैसे निकालिएगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो त्रिभुज एबीसी है, जो यहाँ पर आपका त्रिभुज ए बी और सी है, ठीक है, इनका यदि हम कोणों की बात करें, कोणों की यदि हम बात करें तो क्या होंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये कोण क्या है आधा है, ये कोण आधा है, अर्थात इसके तीनों कोणों का योग अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का माप क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। इतनी तो बात आप जानते हैं। यहाँ पर आपको ये कोण बी दिया हुआ है, कोण बी क्या है आपको दिया हुआ है, तो इसको हम उधर ले जाकर घटा देते हैं, अर्थात कोण ए प्लस कोण सी की यदि हम बात करें तो ये 180 में से घट जाएगा 110, ठीक है, यहाँ पे 110 है ना, तो 110 आपको घट जाएगा तो कितना बचेगा 70 डिग्री बचेगा। अब देखिए जो कोण ए है और कोण सी है क्या है समद्विभाजक है, बराबर बराबर दो भागों में बांटे हुए हैं, तो इन्हें हम चाहें तो 2 से इसमें भाग दे सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं कोण ए बाई में 2 प्लस कोण सी बाई में 2 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 35 डिग्री हो जाएंगे। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि ये कोण इतने आपको 35 डिग्री हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अब इस त्रिभुज में ये क्या है दोनों कोण है, अर्थात ये भी क्या होंगे, इन दोनों कोणों का योग क्या होगा 35 डिग्री होगा। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि त्रिभुज एओसी में, त्रिभुज एओसी में, ठीक है, कोण जो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं ये जो कोण है अर्थात कोण CAO उसको हम लोग लिख सकते हैं ना, कोण ए जो हाफ कोण है, हाफ कोण अर्थात एक हाफ कोण प्लस यहाँ पर जो आपको कोण दिया हुआ है जितना भी कोण है आपका वो हो जाएगा, या फिर उसको हम लोग सी को लिख दे रहे हैं कि कोण सी का आपको हाफ प्लस कोण आपको एओसी, कोण एओसी ये कोण और ये कोण का योग 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये भी क्या बन रहा है आपको त्रिभुज ही बन रहा है, तो अर्थात ये क्या है ये वाला कोण और वो वाला कोण क्या है आपको a/2 है c/2 है, ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पर ये वाला कोण यदि दोनों तीनों कोणों को जोड़ दें तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि a/2 प्लस c/2 का तो मान आप निकाल चुके हैं ना कि ये 35 डिग्री है, ये आपका कितना है 35 डिग्री है, तो उधर जाकर के 180 में से क्या हो जाएगा घट जाएगा, अर्थात कोण यदि AOC के बारे में बात करें तो 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना आएगा ये आपको 145 डिग्री।
अर्थात जो कोण AOC ये कोण है आपका 145 डिग्री है और पूछ रहा है उसी कोण के बारे में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियो के लिए इस चैनल को बने रहिएगा। आज अभी के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।